स्टूडेंट्स, आपने इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट को समझा, आपने इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को समझा। चलिए अब हम ये जो आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे या जीएसटी आप पे करेंगे तो उसको अपनी ये बुक्स के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे उनको समझते हैं। तो सबसे पहला जो मैं केस ले रहा हूं वो है आपका इंट्रास्टेट का। इंट्रास्टेट का मतलब है कि दोनों खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही पार्टी सेम स्टेट से बिलोंग करती है। अगर आपकी फैक्ट्री पंजाब में है और आप पंजाब के ही अपने कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं अपने गुड्स को, तो वो जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसका एग्जाम्पल है जी ये आपका इंट्रास्टेट का। तो इंट्रास्टेट के केस में स्टूडेंट्स मैं पहले बात करूंगा, आप जब जीएसटी पे करेंगे तो जीएसटी स्टूडेंट्स हम पे करेंगे तो उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी। तो अकाउंटिंग में जीएसटी पे करने को बोला जाता है आपका इनपुट जीएसटी। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी केस हो इंट्रास्टेट का, तो इंट्रास्टेट के केस में जब भी हम जीएसटी पे करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में दो गवर्नमेंट के बीच में बट जाता है। कौन सी दो गवर्नमेंट है आपकी? वो दो सरकारें हैं, एक तो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, और वो इक्वल पार्ट्स में बंटता है। मान लीजिए कि आपका जीएसटी था 10,000, तो उसमें से 5,000 रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे उसको हम कहेंगे इनपुट सीजीएसटी, और रिमेनिंग 5,000 रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट यानी यहाँ पे पंजाब सरकार है उसके पास जो जाएगा उसको हम कहते हैं एसजीएसटी। तो जब भी मैं बात करूं इनपुट सीजीएसटी की, मतलब हमने क्या किया, जीएसटी पे किया है और वो जीएसटी की आधी अमाउंट किसके पास गई है? आपकी केंद्र सरकार के पास। क्योंकि जब भी इनपुट सीजीएसटी का वर्ड यूज होगा इसका मतलब वो केस है आपका इंट्रास्टेट का। इंट्रास्टेट के केस में ही जीएसटी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। चलिए कैसे, आइए उसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स हमने की है, हमने परचेज किए यहाँ पे गुड्स 2 लाख रुपए की, और उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज हुआ है 12%। 2 लाख रुपए के हमने गुड्स खरीदे और हमने क्या किया, चेक के थ्रू पेमेंट की। तो देखिए इस केस को कैसे ट्रीट करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये रूल समझाए हैं, ये आप जर्नल में समझ चुके हैं कि किस अकाउंट को आपको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो इन 5 केसेस में से किस में से बिलोंग करती है। अब हमने गुड्स खरीदे, गुड्स जब भी हम खरीदेंगे तो मतलब हमारा खर्चा होगा, एक्सपेंसेस हो गए। इसका मतलब हमारे गुड्स खरीदने से हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए, इंक्रीज हुए। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो परचेजेस अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। गुड्स आपने कितने रुपए के खरीदे? गुड्स खरीदे हैं 2 लाख रुपए के। अब 2 लाख रुपए के स्टूडेंट्स ये जो गुड्स खरीदे इसके साथ आपने जीएसटी भी पे किया होगा। जीएसटी कितना पे किया है यहाँ हमने? 12%। तो स्टूडेंट्स 2 लाख का 12% होता है आपका 24,000। अब आपका केस है इंट्रास्टेट का। इंट्रास्टेट के केस में ये 24,000 टू इक्वल पार्ट्स में बट जाएंगे। आधा जाएगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास, आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम जीएसटी पे करेंगे, जब भी स्टूडेंट्स हम जो जीएसटी पे करते हैं ये क्या कहलाएगा, ये होता है स्टूडेंट्स हमारा एसेट। ये क्या है? हमारा एसेट है, क्योंकि ये तो हमें वापस मिल ही जाने हैं ना, सरकार ये तो हमें बाद में एडजस्ट कर देगी। ठीक है, तो चलिए इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो आप परचेजेस अकाउंट को तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस क्या हुए, बढ़ गए। और आपने जो जीएसटी पे किया ये भी तो आपका क्या है, एक एसेट है ना, तो ये तो आपको वापस मिल ही जाने, मतलब आपके एसेट भी एक बार के लिए क्या हुए, इंक्रीज हुए, क्योंकि ये तो एक तरह से आपने प्रीपेड एडवांस में टैक्स पे किया है। तो आप इसकी एंट्री करेंगे इनपुट सीजीएसटी। देखिए 24,000 है, मतलब आधा 12,000 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और रिमेनिंग आपके 12,000 जाएंगे आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास। चलिए जी, ये होगी आपकी जीएसटी से रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शन, जब आप क्या करेंगे, गुड्स को खरीदेंगे। अब आपने टोटल गुड्स कितने रुपए के खरीदे? 2 लाख रुपए के। तो आपने क्या खरीदा है, यहाँ पे गुड्स खरीदा है, और उसके साथ साथ 24,000 रुपए आपने जीएसटी भी पे किया है। तो टोटल कितने रुपए पे किए? आपने पे किए 2,24,000 रुपए, और ये 2,24,000 रुपए स्टूडेंट्स आपने पे किए हैं चेक के थ्रू। यानी आपने क्या किया, आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा।
तो बैंक में से आपके कितने रुपए कम हो गए? अब आपके बैंक में से कम हो गए हैं जी 2,24,000 रुपए। तो बस जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना उसकी पहले ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में करेंगे। तो चलिए जी, आपकी सबसे पहली ट्रांजेक्शन है ये सीरियल नंबर 1। तो इसकी कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले आपने गुड्स खरीदी है तो हमारे खर्चे बढ़ गए, तो उसकी ट्रांजेक्शन होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमने गुड्स खरीदे यहाँ पे 2 लाख रुपए के, और इसके ऊपर हमने जीएसटी कितना पे किया है? अब जीएसटी पे करेंगे तो ये क्या है? हमारे एसेट है, यानी हमारे एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम एंट्री करेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितने रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए? हमने दिए हैं जी 12,000 रुपए, 12,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इनपुट SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट को बचे हुए आधे पैसे हमारे जीएसटी के टैक्स के हमने पे किए हैं पंजाब सरकार को। तो टोटल हमारे अकाउंट से कितना पैसा गया? हमारे अकाउंट से जो पैसा गया है वो है जी आपका 2,24,000 रुपए। तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जब भी हमारे स्टूडेंट्स एसेट्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, तो हम उस अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो चलिए, ये थी आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 1। जब आप जीएसटी को पे करेंगे, तो जीएसटी जब हम पे करते हैं तो हम क्या करते हैं? आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करते हैं। किस केस में? आपके इंटरेस्ट रेट के केस में। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इस बार स्टूडेंट्स हमने क्या किया? फर्नीचर खरीदा है 1 लाख रुपए का कैश में, और जीएसटी पे किया है उस पर 12%। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो फर्नीचर क्या होता है? ये देखिए, फर्नीचर होता है जी हमारा एसेट। तो अगर आप फर्नीचर खरीदेंगे, इसका मतलब आपके बिजनेस में एक नया एसेट आया है, यानी आपके बिजनेस में एसेट क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अब एसेट इंक्रीज हुए हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे? उस एसेट को डेबिट करेंगे। तो आपने क्या खरीदा? फर्नीचर। फर्नीचर की वजह से एसेट्स क्या हुए? आपके इंक्रीज हुए, इसलिए आप फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब फर्नीचर कितने रुपए का खरीदा? 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीस का। इस खरीदे हुए फर्नीचर पे हमने जीएसटी भी पे किया है। तो 1 लाख का स्टूडेंट्स 12% कितना होता है? वो होता है जी आपका 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज हमने क्या किया? जीएसटी पे किया। तो जीएसटी पे करने को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। और इंटरेस्ट रेट के केस में ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा जी आपका 6,000 रुपीज, और रिमेनिंग जो आपके 6,000 रुपीज है वो जाएंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो टोटल आपने कितनी अमाउंट पे की है? यहाँ पे 1,12,000 रुपए। 1 लाख का तो फर्नीचर खरीदा और 12,000 रुपए उस पे जीएसटी पे किया है, और ये आपने पेमेंट की है स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश में। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जब भी आपको ये लिखा आ जाए जीएसटी पे, आपने कोई गुड्स खरीदी है कैश में, या आपने कोई फर्नीचर खरीदा है कैश में, इसका मतलब हम यहाँ जीएसटी के केस में कैश नहीं मानेंगे। आपको क्या मानना है? वो बैंक मानना है। एक तरह से आपने यूं मानना है कि आपने वो पेमेंट की है बैंक से की है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट होती है और ये एक लीगल सिस्टम है, इसमें कैश रेयर बिल्कुल यूज होगा। तो आपको क्या ट्रीट करना है यहाँ कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है। तो इससे स्टूडेंट्स आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बैंक से कितने रुपए गए? आपके बैंक से गए हैं 1,12,000 रुपए, इसलिए आपका बैंक बैलेंस क्या हुआ? यहाँ पे डिक्रीज हुआ। तो देखिए, नई संपत्ति आई है, एसेट आया है, तो हमारे एसेट बढ़ गए, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे। अब जीएसटी पे करना मतलब हमारे लिए एक तरह से हमारा एसेट बढ़ गया, क्योंकि जीएसटी जब भी हम पे करते हैं उसको हम एसेट मानते हैं। इनपुट जीएसटी क्या है? एक एसेट है। तो यहाँ भी आपके एसेट क्या हुए? इंक्रीज हुए। तो इन दोनों अकाउंट को भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब आपने पेमेंट कर दी, बैंक से आपका पैसा चला गया, मतलब बैंक में आपके जितनी अमाउंट थी वो क्या हुई? अब वो कम हो गई। तो इसकी वजह से आपके एसेट भी क्या हुए? कम हुए, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो बस सिंपल तरीका है, इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। सेकंड ट्रांजैक्शन आपकी, इसकी एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले क्या खरीदा आपने? आपने खरीदा है जी फर्नीचर, तो आप करेंगे एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट।
कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है? 1,00,000 रुपए का। और उस पे जीएसटी कितना पे किया है? टोटल जीएसटी पे किया है 12,000। उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जाएगा उसको हम कहते हैं इनपुट सीजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000 और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000। तो टोटल कितने पैसे आपके बैंक से कम हो गए? वो हो गए जी अब आपके 1,12,000 रुपए, 1,12,000 की आपने पेमेंट की है जब आपने फर्नीचर को खरीदा है, जिसमें से 1,00,000 रुपए फर्नीचर खरीदने के और 12,000 रुपए फर्नीचर पे लगा जीएसटी है 12%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब की बार स्टूडेंट्स हमने रेंट पे किया और रेंट पे किया है तो उसके साथ साथ हमने जीएसटी भी पे किया है और वो दोनों कितने हैं? 12% की रेट से। और ये पे किया हमने चेक के थ्रू, पेमेंट हमारी चेक के थ्रू हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो रेंट जब आप देते हैं तो मतलब आपके खर्चे क्या हुए? बढ़ जाएंगे। खर्चे बढ़ना मतलब आप क्या करेंगे? उस अकाउंट को डेबिट करना। जब भी हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम उसको डेबिट करते हैं। मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो आपका रेंट अकाउंट है ना, इसको डेबिट करेंगे। कितने रुपए का आपने रेंट पे किया है? 20,000 रुपए का। और इस रेंट पे आपने जीएसटी भी पे किया कितना? 12%। तो 20,000 रुपए का स्टूडेंट्स 12% जो आपने जीएसटी पे किया वो है जी आपका 2,400 रुपए। तो 2,400 रुपए आपका स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है आपका इनपुट जीएसटी। देखिए अब इनपुट जीएसटी को हम कैसे ट्रीट करेंगे? 20,000 रुपए हमने रेंट के दिए, उसमें से जो हमारा इनपुट सीजीएसटी है ये है जी 1,200 रुपए। आधे पैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधे पैसे जाएंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी गए 1,200 रुपए। अब हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया, मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक से टोटल हमने फाइनल पेमेंट कितनी की? 20,000 रुपए तो हमने क्या दिया है? रेंट दिया है। और 2,400 रुपए हमने क्या दिया है? यहाँ पे जीएसटी दिया है। तो मतलब हमने टोटल कितने रुपए दिए? हमने दिए हैं जी 22,400 रुपीज। इसलिए हमारा बैंक अकाउंट क्या हो गया? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एक एसेट हमारा डिक्रीज हो गया। तो बस इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए। तो सबसे पहले जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसको लिखिए। किसको करना है? रेंट अकाउंट को। तो आप एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए किराए की? 20,000 रुपए। फिर जो जीएसटी पे किया है आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे किया है वो है जी आपका इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 1,200 रुपए, 1,200 रुपीज। स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे किया है वो है जी आपका इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 1,200 रुपए। तो टोटल आपने कितने रुपए पे किए हैं? आपने पे किए हैं 20,000 रुपए किराया प्लस उसके ऊपर 12% जीएसटी यानी 2,400 रुपए। तो टोटल आपने पे किए हैं 22,400 रुपए वाया चेक। चेक के थ्रू आपने जो पेमेंट की है वो की है जी आपने 22,400 रुपए। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जब केस क्या हुआ आपका? इंट्रास्टेट का और इनपुट जीएसटी का। तो ये बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन थी, इनको समझिए। अब मैं आपका लेवल इंक्रीज करूंगा, मैं आपको थोड़ी क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन समझाऊंगा। एक जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, जब अभी तो आप खरीद रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना, परचेज रिटर्न वाला भी केस होगा, तब क्या ट्रांजैक्शन होगी, जब डिस्काउंट मिलेगा तब क्या ट्रांजैक्शन होगी, है ना। तो ये सारी सिचुएशन में कैसे आपको रिकॉर्ड करना है वो हम समझेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर 4, इस बार स्टूडेंट्स हमने परचेज किए हैं गुड्स वर्थ ₹5 लाख ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट जब भी हम क्रेडिट पे गुड्स को परचेज करेंगे यानी हमारे क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस में बढ़ गए, और क्रेडिटर्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारी लाइबिलिटी। इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज करे, तो इन क्रेडिटर्स को हमने बाद में पैसे देने होंगे। क्रेडिटर्स से 5 लाख रुपए के हमने गुड्स क्या किए हैं? परचेज किए। गुड्स स्टूडेंट्स आप परचेज करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। कितने रुपए के खरीदे? 5 लाख रुपए के। और उस पे जीएसटी कितना पे किया? जीएसटी हमने पे किया है 12%। तो स्टूडेंट्स 5 लाख का 12% आपका बनता है जी यहाँ पे ₹60,000। 60,000 पे आपने क्या पे किया है?
जीएसटी। ये जो 60,000 रुपये हैं ये हैं हमारे एसेट्स, क्योंकि जब भी हम जीएसटी पे करते हैं तो उसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी, और वो क्या है हमारे एसेट। एसेट हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और एसेट इंक्रीज हुए और केस है आपका इंट्रास्टेट वाला, तो ये टैक्स दो हिस्सों में बट जाएगा, आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो 30,000 तो गए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनपुट सीजीएसटी, और इनपुट एसजीएसटी है आपका ₹30,000 स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो टोटल मतलब अब आपको अपना जो ये क्रेडिटर है इसको कितने रुपए देने हैं, 5 लाख के आपने गुड्स खरीदे, 60,000 रुपये उस पे आपने उसको और टैक्स पे करना है, तो टोटल आपको इसको देने हैं 5,60,000 रुपये, किसको, अपने इस क्रेडिटर को। ठीक है, देखिए अब इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कीजिए। बस जिसको डेबिट करना है उसको पहले लिखना है, जिसको क्रेडिट करना है उसको बाद में लिखना है। डेबिट किसको करना है, परचेजेज अकाउंट को, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं ना, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए के गुड्स खरीदे स्टूडेंट्स, आपने खरीदे हैं जी 5 लाख रुपए के, और इन पे आपने टैक्स भी पे किया है। कितना टैक्स पे किया स्टूडेंट्स आपने, टोटल 60,000 रुपए का जीएसटी। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे किया है, सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 30,000, और स्टेट गवर्नमेंट को जो आपने पे किया है वो है आपका इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ₹30,000। तो टोटल आपको अब क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट आपको पे करना है स्टूडेंट्स 5,60,000 रुपये अपने इस क्रेडिटर को पे करना है, जिससे आपने उधार में क्रेडिट पे क्या किया, गुड्स को परचेज किया। चलिए जी, अब ट्रांजैक्शन नंबर 5 इस पे क्या कहा है। इस बार स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जो गुड्स हमने 5 लाख रुपए के खरीदे थे अपने क्रेडिटर से, उसमें से 1 लाख रुपए के गुड्स हमने वापस कर दिए। यानी अगर आप स्टूडेंट्स खरीदी हुई चीज वापस करते हैं, आपने गुड्स खरीदे थे और उनमें से 1 लाख के आपने वापस किए, तो उनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं परचेज रिटर्न्स। क्या कहते हैं उनको हम, परचेज रिटर्न्स। जब आप खरीदी हुई चीज वापस कर देंगे तो आपके खर्चे भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, है ना। तो परचेज रिटर्न, आपके खर्चे कितने रुपए से डिक्रीज हुए, 1 लाख रुपए से। अब 1 लाख रुपए के आपने गुड्स वापस कर दिए, तो अब आप उस पर टैक्स थोड़ी ना दोगे, है ना, तो टैक्स देने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। अब 1 लाख रुपए के अगर गुड्स 12% के रेट के हिसाब से हम देखें, तो ये जो 12,000 रुपये, ये अब ये जो जीएसटी निकल के आया है, ये तो हमें देना ही नहीं। अब जीएसटी देना नहीं है तो इसका मतलब हमारे एसेट क्या हो गए, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जीएसटी जब हम पे करते हैं तो हमारे एसेट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब हमारे जीएसटी कितने रुपए से डिक्रीज हो जाएंगे, इनके 2 हिस्से कर दीजिए, इनपुट सीजीएसटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ना तो हम 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और ना ही 6,000 रुपये हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। क्यों देंगे भाई, जब हमने गुड्स वापस ही कर दी जो खरीदी थी, तो टैक्स पे करने का मतलब क्या, जब हम गुड्स खरीदते थे, परचेज करते थे, तो क्रेडिटर को साथ में क्या देते थे, टैक्स भी देते थे। अब हमने गुड्स वापस कर दिए तो हम परचेज रिटर्न कर दिया, तो अब हम टैक्स भी नहीं देंगे, इसलिए ये टैक्स क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स हो गया। ये टैक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, रिवर्स हो गया। तो अब इससे हमारे क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। अब हमारे क्रेडिटर्स को अगर हमें पहले 5,60,000 रुपए देने थे, तो अब हम उसको कितने रुपए नहीं देंगे, हम उसको नहीं देंगे 1,12,000 रुपए, 1,12,000 रुपीज। इतने रुपए से हमारे क्रेडिटर्स क्या हो गए, डिक्रीज हो जाएंगे, हमारी लाइबिलिटी घट जाएगी। तो मतलब स्टूडेंट्स ये आपका केस है, ये है जी आपका रिवर्स्ड जीएसटी का। जब आपका जो जीएसटी है ये क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। मतलब अब आने वाली 2-3 ट्रांजैक्शंस में आपको जो समझाऊंगा वो आपकी रिवर्स जीएसटी से, मतलब देखिए कैसे होगी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 5, सबसे पहले जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना, आप पहले उसको लिखेंगे। किसको लिखेंगे, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करना है, अभी रहने दीजिए। देखिए कितने रुपए की गुड्स आपने वापस की, आपने वापस की टू परचेज
रिटर्न्स, जब आपने खरीदी हुई चीज वापस कर दी तो हमारे खर्चे घट गए, खर्चे घट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं। तो टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे, हमने 1 लाख रुपए के गुड्स क्या किए, रिटर्न कर दिए। ठीक है, अब 1 लाख रुपए के गुड्स अगर आपने भेज दी, वापस कर दिए, तो उस पर हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो ये जो टैक्स है स्टूडेंट्स हमारा, ये जो टैक्स है 12,000 रुपए, ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ये जीएसटी हमारी रिवर्स होगी। तो आप एंट्री करेंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, कितने रुपए, 6,000 रुपए, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, कितने रुपए, 6,000 रुपए, और स्टेट गवर्नमेंट, ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देंगे ना हम स्टेट गवर्नमेंट को। अरे क्यों देंगे, जब हमने गुड्स ही वापस कर दी, जब हमने कोई चीज खरीदी नहीं तो उस पर टैक्स किस बात का भाई, है ना, तो हमें हमारा टैक्स वापस चाहिए। तो इसलिए अब हमारा ये जीएसटी क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिवर्स हो गया। तो अब हम क्रेडिटर को कितने रुपए नहीं देंगे, 1 लाख प्लस 12,000, 1,12,000 रुपए से हमारी बुक्स में हम क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और जब भी स्टूडेंट्स हम क्रेडिटर्स को, यानी हमारी लाइबिलिटीज जब भी डिक्रीज होती है तो हम उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए हमने क्रेडिटर्स का अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया है। और हमने यहाँ जीएसटी को क्रेडिट किस लिए किया है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी रिवर्स होगी, क्योंकि जब हमने गुड्स खरीदी हुई वापस कर दी तो जो हमने जो जीएसटी पे किया था वो भी हमें वापस मिलना चाहिए। जब हमने जीएसटी पे किया था तो हमारे एसेट क्या हुए थे, इंक्रीज हो गए थे। अब हम कहते हैं जी हमने तो जीएसटी आपको दिया था वो वापस कर दो हमें, हमने आपको गुड्स वापस कर दी, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारी वो एसेट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। इसलिए जीएसटी को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। इसलिए यहाँ पे ये जो आपकी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। और जब भी आपकी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या हो जाए, क्रेडिट हो जाए, तो उस केस को हम कहते हैं रिवर्स जीएसटी। यानी यहाँ आपकी जीएसटी क्या हो गई, जो आपने टैक्स पे किया था वो हो गया जी आपका रिवर्स। किस केस में, आपके जब आपने गुड्स को क्या किया, वापस कर दिया। तो अब मैं जो 2 ट्रांजैक्शंस और आपको बताने जा रहा हूं, 2-3 ट्रांजैक्शन, इसमें भी स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका जो जीएसटी रिवर्स होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, इस बार स्टूडेंट्स क्या हुआ, आग लग गई, और आग लगने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हो गए, हमारे गुड्स जल गए। देखिए जब भी स्टूडेंट्स क्या हो, आग लग जाए तो आपको क्या होता है, लॉस। और एक्सपेंसेस और लॉसेस का नियम बिल्कुल सेम है। अगर आपके बिजनेस में खर्चे बढ़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको डेबिट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको लॉस हो गया, किसी भी सिचुएशन में क्या हो जाए, आपको लॉस हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन को, समझते हैं आपकी इस ट्रांजैक्शन को। सबसे पहली बात, आपको क्या हुआ स्टूडेंट्स, लॉस हुआ है। लॉस होने की वजह से अब मान लीजिए कि आपने 40,000 रुपए की कोई गुड्स खरीदी थी, परचेज की थी, है ना। अब वो परचेज की हुई गुड्स जल गई। अब आपने गोडाउन में चेक किया, 40,000 रुपए की गुड्स तो कम है। अब गुड्स जब आप या तो खरीदते हैं या बेचते हैं, सेल करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाती है, परचेज करते हैं तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, सेल तो हुई नहीं, इसका मतलब आपके जो परचेज किए हुए खर्चे क्या हुए, घट गए। आपके परचेज किए हुए खर्चे क्या हुए, घट गए। आप क्या करेंगे, परचेजिस को क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपकी जो गुड्स जल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, परचेजिस, आपके जो खर्चे हैं वो घट गए बुक में से, क्योंकि सेल तो हुई नहीं ना। इसी वजह से परचेज क्या हुए, डिक्रीज हुए। क्यों डिक्रीज हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो आपका नुकसान यहाँ बढ़ गया। आपको क्या हुआ है, लॉस ऑफ फायर, आग लग गई, उसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपके गुड्स जल गए। अब गुड्स जो स्टूडेंट्स जल गए, इस केस में भी आपका जो जीएसटी है वो क्या होगा, रिवर्स होगा। आपका जीएसटी रिवर्स होगा, यानी जब आपने इन गुड्स को खरीदा था तो आपने जीएसटी पे किया था, परचेजेज अकाउंट को आपने क्या किया था, उस टाइम पे डेबिट किया था। लेकिन अब आपके गुड्स जल गए, यानी परचेजेज, आपके खर्चे कम हो गए, तो अब आपकी जो जितना आपने जीएसटी दिया था वो भी क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। जीएसटी भी आपका कम होगा। जब जीएसटी क्या है, आपका एसेट, यानी एसेट क्या हुए स्टूडेंट्स, आपके डिक्रीज हुए। तो इसी वजह से आप क्या करेंगे, आपका जो इनपुट सीजीएसटी है और आपका इनपुट एसजीएसटी है, उसको भी आप क्या करेंगे,
यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये भी क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये भी केस किसका, आपका रिवर्स जीएसटी का, रिवर्स जीएसटी। तो आपको स्टूडेंट्स कितने रुपए का टोटल नुकसान हुआ, देखिए आपके 40,000 रुपए के आपके खरीदे हुए गुड्स क्या हुए, जले हैं। और 40,000 के गुड्स पे कितना आपको जीएसटी पे करना पड़ता, अगर आप 12% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको टोटल 4,800 रुपीज जीएसटी पे करना पड़ता। ये 4,800 रुपए ये दो हिस्सों में बट जाते हैं, किस केस में, जब आप जीएसटी को पे करते। लेकिन अब तो आपको पे करना ही नहीं है, क्योंकि गुड्स तो जल गए। तो इस वजह से 2,400 ना आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे, ना आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो टोटल कितने रुपए का नुकसान हुआ आपको, आपको हुआ जी 44,800 रुपीज का, 44,800 रुपीज का आपको नुकसान हुआ। तो चलिए बस जिसको डेबिट करना उसको पहले लिखेंगे, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में लिखेंगे। डेबिट आप किसको करेंगे, आप करेंगे जी लॉस ऑफ फायर को, आग लगी और उसकी वजह से जो आपका नुकसान हुआ, लॉस ऑफ फायर अकाउंट डेबिट, अमाउंट रहने दीजिए 2। क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपके खर्चे घट गए, है ना, आग लगी तो 2 परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए की आपने गुड्स परचेज की थी जी, 40,000 रुपए की थी। अब वो गुड्स बची नहीं, इस वजह से आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। बुक में से हमें परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुड्स बिकी तो है नहीं। गुड्स को या तो हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं। अब यहाँ पे सेल तो हुई नहीं, इस वजह से हमें मजबूरी में परचेज को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट को हमने क्या किया, 40,000 से क्रेडिट कर दिया। अब जब भी हमारी गुड्स हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, खर्चे कम हो जाएंगे, खरीदी हुई गुड्स अगर कम होगी तो हमारा जीएसटी भी कम होगा, है ना। जितने अमाउंट से गुड्स कम हुई उतने अमाउंट से जीएसटी कम होगा, कम जीएसटी कम होगा तो मतलब जीएसटी रिवर्स हो गया। यहाँ पे जीएसटी कितना रिवर्स हुआ, ये आपका इनपुट सीजीएसटी हुआ जी आपका 2,400 और इनपुट एसजीएसटी हुआ स्टूडेंट्स आपका 2,400 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का। तो टोटल आपको कितना नुकसान हुआ स्टूडेंट्स, टोटल आपको नुकसान हुआ जी यहाँ पे 44,800 रुपीज का। तो ये है आपका सिचुएशन, ये आपका एग्जांपल है जी लॉस ऑफ फायर का, जब आपकी गुड्स क्या हो जाए, जल जाए। अगर गुड्स जलेंगी तो स्टूडेंट्स आपके परचेजेस क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। परचेजेस आपके एक्सपेंसेस क्या हो, डिक्रीज करने पड़ेंगे आपको। और जब भी आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो या फिर आप क्या कहें इस सिचुएशन के गुड्स जले और परचेजेस अकाउंट को आप क्या करेंगे, जब भी क्रेडिट करेंगे तो आपकी जो ये जीएसटी है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो जीएसटी है ये पहले डेबिट होता था, अब ये क्या हुआ है, क्रेडिट हो गया है। चलिए जी ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हम 7 समझने जा रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि प्रोप्राइटर क्या हुआ, जो मालिक है उसने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए 50,000 रुपए के। देखिए जब भी स्टूडेंट्स ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को क्या ले जाए, वो आप बिजनेस से बाहर ले जाए, पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम कर ले, तो उससे स्टूडेंट्स क्या होगा, हम एक तो उसकी कैपिटल, उसकी जो कैपिटल है उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उतने रुपए से डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे। और स्टूडेंट्स जब भी आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करते हैं। जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। और अगर आपकी कैपिटल क्या हो, इंक्रीज हो जाए किसी भी कारणवश, तो उसको हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये है, मैं आपको जर्नल वाले चैप्टर में पहले आपको पढ़ा चुका हूं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इस केस को समझते हैं। कितने रुपए की गुड्स ओनर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, 50,000 रुपए की। तो 50,000 रुपए की उसने क्या की है स्टूडेंट्स, ड्रॉइंग्स की है। ड्रॉइंग्स करने, जब भी ड्रॉइंग्स करेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को घटा देंगे। तो ड्रॉइंग्स की वजह से उसकी कैपिटल क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। अब स्टूडेंट्स वो गुड्स को बाहर ले गया, बिजनेस से बाहर ले गया, इसका मतलब वही बात है, सेल तो हुई नहीं है, गुड्स बेचने के लिए खरीदी थी, है ना। या तो गुड्स को हम खरीदते हैं या हम बेचते हैं।
खरीदते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, बेचते हैं तो हमारी इनकम बढ़ जाती है। अब यहाँ इनकम तो बढ़ी नहीं, सेल तो हुई नहीं, लेकिन खरीदे हुए गुड्स बिजनेस से बाहर चले गए, तो इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेजेस करते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और जब गुड्स को विड्रॉ कर लिया जाता है, किसी कारणवश गुड्स बिजनेस से बाहर चले गए, है ना, बिके नहीं, तो हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारे परचेजेस क्या हुई, डिक्रीज हुई। कितने रुपए से, ये हुई है जी 50,000 रुपए की। 50,000 रुपए के गुड्स ओनर वापस ले गया। अब जब मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारी परचेजेस को हमें क्या करना पड़े, क्रेडिट करना पड़े, या बिजनेस में परचेजेस डिक्रीज हो जाए गुड्स के केस में, तो हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जीएसटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यानी आपकी जो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी है, ये जो एसेट आपका बढ़ा था ये भी घट जाएगा, है ना। तो टैक्स पे करते हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी क्या हो जाएगा, आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो 50,000 रुपए की अगर उसने ड्राइंग्स की है, तो 50,000 का स्टूडेंट सबसे पहले तो 12% निकालिए। 50,000 का 12% बनता है जी आपका 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपये आपको क्या पे करना था, जीएसटी, जो कि अब ओनर ले गया। ओनर ले गया तो हमारे खर्चे कम हो गए, खर्चे कम हो गए तो इसका मतलब 6,000 रुपये हम कम जीएसटी पे करेंगे। कम जीएसटी पे करेंगे तो जीएसटी आधा जाना था जी स्टेट गवर्नमेंट को, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो 3,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के कम हो गए, 3,000 स्टेट गवर्नमेंट को अब हमें कम देने हैं। तो मतलब टोटल हमारे ओनर कितने रुपए के गुड्स बिजनेस से ले गया, 50,000 प्लस 6,000, टोटल हुए जी आपके 56,000। तो 56,000 रुपए की उसने क्या की है, यहाँ पे ड्रॉइंग्स की है। तो बस जिसको डेबिट करना उसको पहले लिखिए, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में। ये सारे रिवर्स जीएसटी के केस है, यानी जब भी ड्रॉइंग्स का केस आए तो वो भी क्या है आपका, रिवर्स जीएसटी का। तो जिसको डेबिट करेंगे उसको पहले लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश को ले जाए तो स्टूडेंट्स हम उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। टू, अब उसने गुड्स को ले गया, उसकी वजह से परचेजेस क्या हुए, हमारे खर्चे कम हो गए। खर्चे जब भी हमारे डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आप परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से, 50,000 रुपए से। और आप क्या करेंगे, यहाँ आपकी जीएसटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने परचेजेस अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया तो अब आपको जीएसटी भी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, कितना टैक्स बनता, जीएसटी बनता है इनके ऊपर 6,000 रुपये। तो उतने रुपए से क्या होगा स्टूडेंट्स, टैक्स भी रिवर्स हो जाएगा। तो टोटल कितने रुपए की ड्राइंग्स की ओनर ने, कितने रुपए की गुड्स ले गया, 56,000 रुपए की वो गुड्स ले गया। 50,000 रुपए की जो हमारी खरीदी हुई गुड्स थी और उस पर हमने 6,000 रुपये टैक्स भी पे किया था, लेकिन अब वो गुड्स तो कौन ले गया, ओनर ले गया। तो टैक्स समेत जो गुड्स थी टोटल कितने रुपए की थी, वो 56,000 रुपए की थी। तो इतने रुपए की गुड्स की ओनर ने क्या की है स्टूडेंट्स, यहाँ ड्राइंग्स की है। चलिए जी नेक्स्ट और लास्ट, परचेज से रिलेटेड, यानी आपकी इनपुट जीएसटी से रिलेटेड आपके इंट्रा स्टेट वाले केस की ये ट्रांजैक्शन है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस बार स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमने गुड्स दे दिए एज ए फ्री सैंपल, गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गिवन अवे एज ए फ्री सैंपल वर्थ रुपीज 1,00,000। स्टूडेंट्स जब भी आप क्या करेंगे, गुड्स को फ्री में बांट देंगे, फ्री सैंपल के रूप में बांट देंगे, तो इसका मतलब आपने क्या की, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की है। आपने क्या किया स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट। तो स्टूडेंट्स जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब यहाँ आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या हुए, इंक्रीज हुए, क्योंकि फ्री में बांटोगे तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, ऐड ही तो कर रहे हैं, उनको कंज्यूम करके ही तो वो कंज्यूमर या कस्टमर फिर से खरीदेंगे, उनको पसंद आएगा। तो आपने क्या की, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की। एडवर्टाइजमेंट आपने गुड्स फ्री में दे दिए, गुड्स फ्री में दिए हैं मतलब आपने बेचे तो है नहीं, सेल तो हुई नहीं, इसका मतलब जो गुड्स आपने परचेज किए थे वो फ्री में दे दिए, मतलब आपके परचेजेस क्या हुई, कम होगी। आपकी परचेजेस क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि गुड्स आपने फ्री में दे दिए, सेल तो हुई नहीं,
परचेज होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे गुड्स जब भी हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी परचेज, अब हमारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमने गुड्स फ्री में दे दी तो उतने रुपए की गुड्स हमारे गोडाउन में नहीं बची जितने रुपए की हमने खरीदी थी। इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए, यहाँ पे डिक्रीज हो गए। चलिए जी, अब जब हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए, खरीदी हुई गुड्स उतने रुपए की बची ही नहीं, तो उतने रुपए का मतलब हमारा जीएसटी भी कम हो गया उतने रुपए से। तो यहाँ हमारा जीएसटी भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये रिवर्स हो गया जीएसटी। अब देखो, बात करते हैं कितने रुपए की गुड्स हमने फ्री में दी है, 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए की गुड्स हमने फ्री में दी है, उस पर जीएसटी कितना बनता, कैलकुलेट करते 12% के हिसाब से, तो वो था जी हमारा 12,000 रुपए। तो अब 12,000 रुपए जीएसटी भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, रिवर्स हो गया, जिसमें से 6,000 रुपए तो थे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के और 6,000 रुपए थे स्टेट गवर्नमेंट के। मतलब आपने कितने रुपए की, टोटल कितने रुपए की गुड्स आपने एज एन एडवर्टाइजमेंट फ्री में, एज ए फ्री सैंपल बांट दी, फ्री सैंपल्स के रूप में टोटल आपने दी है 1,00,000 प्लस 12,000, यानी आपने टोटल गुड्स, आपके जो टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुए हैं यहाँ पे 1,12,000 रुपीज के। तो बस इस ट्रांजेक्शन को आप क्या कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। ये भी आपका, जब भी आप गुड्स को एज ए फ्री सैंपल के रूप में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो भी आपका किसका केस है, रिवर्स जीएसटी का। इस केस में भी आपकी जीएसटी क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये रिवर्स हो गई है। तो चलिए बस इसको रिकॉर्ड कीजिए। इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जिस अकाउंट को डेबिट करना है पहले उसको लिखिए। किसको डेबिट करेंगे आप करेंगे जी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को। तो लिखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए निकालते हैं, 2 फ्री में बांट दिए, मतलब गुड्स जो आपने खरीदे हुए थे, मतलब आपके परचेजेस क्या हुए, कम हो गए। कितने रुपए के गुड्स आपने फ्री में बांट दिए, 1,00,000 रुपए के। अब 1,00,000 रुपए के गुड्स बांट दिए फ्री में, तो उसकी वजह से आपका जीएसटी क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो 2 इनपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी भी, और 2 इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों ही अकाउंट क्या हो गए आपके, जो जीएसटी गुड टैक्स के, ये भी क्या हो गए आपके, रिवर्स हो गए। तो ये हुए जी आपके टोटल कितने रुपए बनता था, 6,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स बनता था, 6,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स बनता था। तो टोटल आपने कितने रुपए के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हुए, आपने गुड्स कितने रुपए के फ्री में बांटे, आपने बांटे हैं जी 1,12,000 रुपए के गुड्स आपने क्या किया, एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इन गुड्स को जो आपने फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए, इनको कहते हैं हम हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करने की वजह से हमारे परचेजेस क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। जब हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, परचेजेस हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, तो उस वजह से हमारा जीएसटी भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो जीएसटी इनपुट जीएसटी है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यही हमने इनपुट जीएसटी को क्या किया स्टूडेंट्स, क्रेडिट किया। तो ये थे केस आपके रिवर्स जीएसटी से रिलेटेड। जब अब आप क्या करें, इनको रिकॉर्ड कीजिए, इनको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, अब मैं जो ट्रांजैक्शन आपको समझाऊंगा उसमें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए, जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है, हमें कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, और हम जीएसटी भी पे कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसकी ट्रीटमेंट करें, यानी किसको लेस करें, किसको ऐड करें, ये तो समझने वाली बात है। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, जब भी आपको ये तीनों ही सिचुएशन मिले, तो आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको आप सबसे पहले, जो भी आपकी अमाउंट आपने मान लीजिए कुछ भी खरीदा है, तो उसमें से आप क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगी उसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, आप करोगे जी आपका कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट के सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट आपकी बच गई, अब ये जो अमाउंट है इसमें आप ऐड करेंगे जीएसटी, यानी जो भी आप जीएसटी पे करेंगे यहां आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्या करें, डिस्काउंट से रिलेटेड अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे अपनी जर्नल की बुक में। तो चलिए इससे रिलेटेड आपके कुछ ट्रांजैक्शन को समझते हैं। तो हमारी इस ट्रांजैक्शन में हमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स, हमने परचेज किए हैं गुड्स राम से।
राम से हमने गुड परचेज किए हैं 5 लाख रुपए के, और उन 5 लाख रुपए के गुड्स पे हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिला है वो है जी आपका 20%। 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, 20% सामने से राम ने क्या पेश किया हमें, ट्रेड डिस्काउंट। राम ये कहता है कि अब अगर आप क्या करें, अभी के अभी इमीडिएट अगर आप हमें पेमेंट करते हैं तो मैं आपको क्या दूंगा, 10% कैश डिस्काउंट भी दूंगा। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है जी, अभी लीजिए पेमेंट, क्या बात है। तो हमने स्टूडेंट्स इमीडिएट पेमेंट किए और उस पर हमें 10% क्या मिला, कैश डिस्काउंट भी मिल गया। और एट द एंड हमने जो पेमेंट की वो हमने उसके चेक के थ्रू की, और ये जो टोटल हमने जो गुड्स खरीदी है इसके ऊपर जो जीएसटी स्टूडेंट चार्ज किया गया है वो है जी आपका 12% की रेट से। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो हमने क्या खरीदा, हमने खरीदे हैं गुड्स, कितने रुपए के, 5 लाख रुपए के, जिनका लिस्ट प्राइस है 5 लाख रुपीज। तो चलिए इससे रिलेटेड कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे यहां समझते हैं। देखिए लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है आपका 5 लाख रुपीज। इस 5 लाख रुपए पे स्टूडेंट्स आपको 20% क्या चार्ज करना है, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट की पहली बात तो हम हमारी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं नहीं, तो इसका 5 लाख का 20% कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ जी आपका 1 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपए में से आप 1 लाख रुपए घटा देंगे, यानी एक्चुअल में आपने कितने रुपए की गुड्स खरीदी है यहाँ पे, ये है जी 4 लाख रुपए, ये है आपका परचेज प्राइस। ठीक है, अब ये जो 4 लाख रुपए आया है स्टूडेंट्स, इस पे हमें राम कहता है कि आप इमीडिएट पेमेंट अभी के अभी करोगे ना, अभी के अभी आप पेमेंट करते हैं तो मैं आपको 10% और क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट भी दूंगा। तो 10% स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये जो कैश डिस्काउंट है इसको भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 लाख का 10% कितना होता है, ये हो गया जी आपका 40,000 रुपीज। तो 4 लाख रुपए में से 40,000 रुपए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके बचे जी 3,60,000 रुपए। स्टूडेंट्स हमने मतलब कितने रुपए की गुड्स खरीदी यहाँ पे डिस्काउंट के बाद, ओवरऑल टोटल डिस्काउंट के बाद हमें पड़ी है वो 3,60,000 रुपए की गुड्स, 5 लाख रुपए वाली। ठीक है, अब 3,60,000 रुपए अगर हम राम को देंगे तो हमें इसके ऊपर जीएसटी भी तो पे करना है, तो वो जीएसटी हम 3,60,000 रुपए पे पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो आपने जो जीएसटी पे करना है, ये जो 12%, ये जो जीएसटी आपका चार्ज होगा ये होगा जी आपका 3,60,000 रुपए पे। तो 3,60,000 का 12% कितना होता है स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका 43,200 रुपीज। तो मतलब आपने कितना जीएसटी पे किया है, 43,200 रुपए 3,60,000 के अलावा। तो मतलब फाइनल पेमेंट आपने राम को कितनी की, आपने राम को जो टोटल पेमेंट की है स्टूडेंट्स वो हुई आपकी अब 4,03,200 रुपए। तो आपने राम को अपने बैंक में से कितने रुपए दिए, आपने दिए हैं 4,03,200 रुपए। तो ये है आपकी फाइनल पेमेंट जो आपने क्या की है, राम को की है। तो बस ये था आपका डिस्काउंट से रिलेटेड आपके एक ट्रांजेक्शन का वर्किंग नोट। तो चलिए अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने गुड्स खरीदी है, गुड्स खरीदी है मतलब आपके क्या हुए, एक्सपेंसेस हुए। तो जब भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे तो हम क्या करेंगे, जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना वो है जी आपका परचेज अकाउंट। ठीक है जी, तो आपने कितने रुपए की गुड्स खरीदी है, आपने गुड्स खरीदी है, कितने रुपए की खरीदी गुड्स, गुड्स कितने रुपए की खरीदी, आपने गुड्स खरीदी 4 लाख रुपए की, 4 लाख की खरीदी है, क्योंकि इसको तो हम लिस्ट प्राइस को तो हम इंक्लूड करते ही नहीं है ना। तो आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट में अपने गुड्स खरीदी 4 लाख रुपए की। अब 4 लाख रुपए की गुड्स खरीदी है तो इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं, हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ कैश डिस्काउंट को। अब कैश डिस्काउंट क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपको मिला है ना, कितने रुपए, 40,000 रुपए। अगर आपको डिस्काउंट मिला मतलब ये क्या हुई, आपकी इनकम हुई है, आपकी इनकम हुई है तो आपकी इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इसलिए जो हमारा ये जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है इसको क्या कर देंगे, इस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो 4 लाख पे कितना डिस्काउंट मिला स्टूडेंट्स, आपको मिला है 40,000 रुपए। 40,000 रुपए तो आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है,
तो एक्चुअल में अब हमें गुड्स कितने रुपए की पड़ी, ये पड़ी 3,60,000 रुपए की। ठीक है, इन 3,60,000 में से स्टूडेंट्स हमने जीएसटी कितना पे किया, 12%। तो 3,60,000 का जीएसटी 12% हुआ 43,200 रुपए। ठीक है, 3,60,000 रुपए तो हम राम को देंगे ही देंगे, साथ में उसके साथ जीएसटी भी तो पे करेंगे जब आप गुड्स खरीदोगे। तो हमने पे किया है 43,200 रुपीज। लेकिन ये जो 43,200 रुपए आपने दिए है ना, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, क्योंकि ये आपका केस है इंट्रास्टेट का। इसमें से आधे पैसे तो जाएंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको हम कहते हैं इनपुट सीजीएसटी, और आधे पैसे जाएंगे आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिसको हम कहते हैं इनपुट एसजीएसटी। और जब भी आप टैक्स पे करेंगे तो वो आपका एसेट होता है, आपके एसेट बिजनेस में बढ़ गए। तो कितने हुए आधी अमाउंट, तो ये 21,600 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए और 21,600 रुपए किसके पास गए, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो मतलब आपने फाइनल पेमेंट कितने रुपए की थी, आपने फाइनल पेमेंट की है स्टूडेंट्स 4,03,200 रुपए की। इसका हमने क्या दिया है, चेक दिया है। मतलब हमारे बैंक से कितने रुपए कम हो गए, हमारे बैंक से कम हुए हैं जी 4,03,200 रुपए हमारे बैंक से डिक्रीज हो गए। ये पैसे हमारे बैंक से क्या हुए स्टूडेंट्स, डिक्रीज, कम हो गए। तो जब भी हमारे एसेट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब आपको बैंक अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो बस जिस अकाउंट को डेबिट करना है पहले उसकी कर दीजिए ट्रांजैक्शन, जिसको क्रेडिट करना उसके बाद में। तो चलिए क्या ट्रांजैक्शन करेंगे आप, सीरियल नंबर 9। देखिए आपने स्टूडेंट्स क्या किए थे, गुड्स खरीदे थे, है ना। तो आप करेंगे ट्रांजैक्शन परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की आपने गुड्स खरीदी है, आपने गुड्स खरीदी है 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपीज। 4 लाख की गुड्स खरीदी, उसके ऊपर आपने डिस्काउंट, अब आपने टैक्स पे किया है। तो कितने रुपए टैक्स पे किया आपने, 43,200 रुपए। तो इनकी एंट्री करेंगे आप, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने गए, 21,600 रुपए। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी 21,600 रुपए। तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 21,600 रुपए। ठीक है। 2 पेमेंट आपने ओवरऑल कितने रुपए की, आपके बैंक से कितने रुपए कम हुए, आपके बैंक से कम हुए 4,03,200 रुपए। और क्यों, क्योंकि आपको उस पे 40,000 रुपए क्या मिला, डिस्काउंट भी तो मिला है। तो आप जो एंट्री करेंगे वो होगी आपकी टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और जब भी स्टूडेंट्स आपको क्या हो, इनकम हो, तो हम क्या करते हैं, उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो आपको जो डिस्काउंट मिला है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसको भी क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितने रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है, 40,000 रुपीज का, 40,000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिला है। और आपने बैंक से राम को कितने रुपए पे किए है, वो की है 4,03,200 रुपए। तो आप करेंगे टू बैंक अकाउंट 4,03,200 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। जब भी आप डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऐसे आपको वर्किंग नोट बनाना है। ये आपकी वो ट्रांजैक्शन है, जिस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है, ये उसका ट्रीटमेंट है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।